हेलो गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग फुल फॉर्म देख ही रहे थे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर भी बहुत लंबी हो गई थी वीडियो, पता नहीं फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। तो कुछ उसके पोर्शंस बच गए हैं, मतलब कि एसके की बुक है तो इस पर कुछ और फुल फॉर्म्स बच गई हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर जैसे भी होगा आगे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, रॉ। तो मैं पहले भी बोला था प्रीवियस वीडियो में कि जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको सर्कल कर दूंगा, नहीं तो एक बार एसके की बुक हम लोग के लिए ही होती है, मतलब एयरफोर्स नेवी वगैरह के लिए, तो एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर वो भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट आराम से कर पाओगे। तो फर्स्ट दे रखा है रॉ, RAW। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस। क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है RBI, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो ये तो कंट्री का नेम है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, याद रखना है गाइस। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, मैंने सार्क के बारे में क्या है, कितने कंट्री हैं नहीं है, ये प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। आपको हेड क्वार्टर इसका कमेंट करके बताना गाइस कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर आप इसका कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कन्फर्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्फर्स ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट दे रखा है SCI, स्कीपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ, क्या, UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, क्या है, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यही आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, याद रखना है। तो ये था यूनिसेफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इधर दे रखा है SEATO, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। नेक्स्ट है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखना है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है UPSC, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। नेक्स्ट है VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं STD आप फ़ोन वगैरह में सुने होंगे, जहाँ पे सिम वगैरह या तो कॉलिंग वगैरह होता है, वहाँ पे लिखा हुआ लिखते होंगे आप STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन, याद रखना है आपको ये चीज़। नेक्स्ट है WHO, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपको सब कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है टेलको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, याद रखना है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। नेक्स्ट है YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये कंपनी वगैरह का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं गाइस। तो जो भी दे रखा था गाइस, यहाँ तक दे रखा था, तो ये सारे फुल फॉर्म्स हैं, लगभग 100 प्लस फुल फॉर्म्स हमने कंप्लीट किया, तो इससे बाहर नहीं आएगा आई होप। और जिसको मैं सर्कल किया प्लीज़ आप लोग उसे रट ही लें, और जिसको सर्कल नहीं किया उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वेट कीजिए, ये स्टैटिक जीके चल रही है हमारी, एक तो वीडियो और आएगी, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, फिर 1000 जीके करेंगे, फिर मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप डिफेंस के बच्चे हैं, मतलब कि आप लोग डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, तो आपके एग्ज़ाम से में ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते उत्तर डीप में। तो ऐसे तो 12 महीना होता है, 12 महीना में कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब दिवस नहीं होता है, और लूसेंट वगैरह के बुक में भी बहुत दे रखे हैं। तो जो SK की बुक में दे रखी है ये आपके लिए इनफ है, इससे बाहर कभी आने वाला नहीं है। तो बाकी कुछ होगा तो कोई अलग बुक ले लेंगे, करतार अरिहंत, तो डिस्कस करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है महत्वपूर्ण दिवस,
तो ये दिवस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका। देखिए ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, जितना दिया हुआ इसको एकदम रट जाना है। मैं सबको रिपीट करते हुए चलूँगा और सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले देखिए वायुसेना दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। नेक्स्ट है सेना दिवस, मतलब कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही होगा। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। नेक्स्ट है बाल दिवस। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, चाचा नेहरू के जन्मदिन पे, यह आपको याद रखना है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 24 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है झंडा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को, याद रखना है आपको। कब? 7 दिसंबर को। गांधी जयंती, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर को। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ये तो सबको को पता होता है, 15 अगस्त। नेक्स्ट दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एमआर, सबके एग्जाम में ये चीज़ आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसान दिवस, कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। शहीद दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, याद रखना है आपको, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट है श्रमिक दिवस, तो आपको पता है जिसे मजदूर दिवस भी बोलते हैं, 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर, याद रखना है क्या? 31 अक्टूबर। नेक्स्ट देखते हैं डाकघर दिवस, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस, ये तो आपको रट ही लेना है, इंडियन नेवी डे, नौसेना दिवस, नेवी के एग्जाम में कंफर्म 2-3 बार तो मैंने ही देखा हुआ है, 4 दिसंबर को, तो आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट है भारत छोड़ो दिवस, ये कब था? 9 अगस्त। शिक्षक दिवस, ये तो आपको पता ही होगा, 5 सितंबर को। नेक्स्ट है एड्स दिवस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है आपके एग्जाम में। एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा, 5 जून को। और मतलब कि जो है यूएनओ, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। तो देखिए गाइस, सब इम्पॉर्टेंट थे ये सब, इतना में से कोई भी ऐसा नहीं है, मैं किसी को खुद ही मतलब सेपरेट या तो ऐसे कर नहीं सकता कैटेगराइज, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको आपको याद रखना है। और आप अगर डिफेंस के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी वाले कब मनाया जाता है, और नेवी दिवस मतलब नेवी डे कब मनाया, ये 3 तो आपको कंफर्म याद होने ही चाहिए। अगर आपको अभी तक याद नहीं था तो फिर आप ऐसा समझ लो आपका जीके का पोर्शन वीक है, स्पेशली स्टैटिक जीके। तो ये था, बस आज के लिए इतना था गाइस। तो मेरा आपसे क्वेश्चंस ये है कि बस आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। तो बाकी दिवस और फुल फॉर्म ये सब कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके क्षेत्र। जैसे ये चीज़ आप सुने होंगे कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादक थे, तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके क्षेत्र। तो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइज़।